इस वक्त अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता आ चुके हैं स्टूडियो में, बड़े जोश के साथ लबरेज हैं। लेकिन सरकार तो नहीं की बन रही है अनुराग भदौरिया जी। रोहित अग्रवाल भी हमारे साथ, आरएलडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अब तो तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखिए अब कैसी ये हैट्रिक है आप जानते ही हैं। इस हैट्रिक को अगर आप हैट्रिक कह रही हैं तो फिर तो ऐसा लग रहा है जैसे लगता है कि किसी तरह से आप साथियों को जोड़ रहे हैं। बीजेपी जो अपने दम पे कहती थी कि हम 400 पार करेंगे, 370 पार करेंगे, कहां वो अपनी बहुमत पे भी नहीं पहुंची है। और आपने कैबिनेट के मंत्री से पूछा कि आपकी क्या चर्चा हुई। 79 सीटें जीत रहे हैं। हाँ तो आप खाली वाराणसी में टक्कर हाँ तो देखा बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि अगर पूरी समीक्षा करेंगे तो बड़ी मुश्किल से ही निकल पाए, कहीं 2000 कहीं 3000 थे। और बड़े बड़े नेता जो अपने आप को राष्ट्र के नेता बताते थे वो बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। आप सोचो क्योंटो बड़ी मुश्किल से जीते, पूछ लीजिए आप किस तरह से बड़ी मुश्किल से लखनऊ निकला है उनसे। तो सवाल यह है कि अभी आपने देखा उनके कैबिनेट मंत्री जैसे उनसे सवाल पूछा क्या बात हुई, क्या कैसे हार गए, तो अपना कपार खुजलाने लगे। कपार वो कपार खुजला रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूं तो क्या बोलूं, करूं तो क्या करूं, क्योंकि इतने बड़े बोले थे चचा, इतना कुछ बोल चुके थे चचा। अब चचा बोले क्या, चचा अपना कपार खुजला रहे हैं। दांचियार दिया कि भैया वो 1 लाख का घेर रहे हैं, 1 लाख का घेर। मंत्री आप हो, अगर कोई समस्या जनता की तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। मिमिक्री करना शुरू कर दिया है अनुराग भदौरिया प्रवक्ता के साथ। नहीं पूरी जिंदगी भर उन्होंने यही किया है। वो समाजवादी को क्या क्या बोलते थे कि आपकी देखना हम इनकी बोरा बिस्तर बंद कर देंगे, वापस पता नहीं कहां हम लोग को भेजते रहते थे। हमें भेजते भेजते घोसी का चुनाव उपचुनाव हुआ था, तभी इनको समझ में आ जाना चाहिए था कि इनका कुछ बचा नहीं है। और लोकसभा के चुनाव में भी आप देखो कपार खुजलाने तक आगे। तो सवाल ये हुआ है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में नकार दिया है। अगर देश की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है, बहुमत नहीं आया है। अभी वो हाथ जोड़ के किसी तरह से अपना काम चलाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। कम से कम एनडीए बोल 1984 के बाद किसका बहुमत आया था ये बता दीजिए। अच्छा ये मोदी के 2 सालों के शासनकाल को इनका तो नहीं आया ना। 1984 के बाद अहम भी इतना किसी का नहीं था। हाँ। जिस तरह से अहम में भारतीय जनता पार्टी थी, जिस तरह से वो अन्याय के प्रति एकदम अन्याय की प्रतीक बन गई थी। हर किसी के ऊपर हमला, हर विपक्षी के नेताओं के ऊपर हमला, हर विपक्षी नेताओं को बोलना मुश्किल करना। आपने तो जिंदगी का लोगों आम लोगों को जीना मुश्किल कर दिया। ये जवाब आम आदमी का है। और अभी भी नहीं समझ पाए कि आम आदमी का जवाब है तो समझो अब जरा उनको बोलने दीजिए। चित्रा जी मुझे लगता है कि विपक्ष जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि वो पिछले 10 सालों से विपक्ष में था और आज भी वो विपक्ष में ही है, पुनः बना हुआ है। ये जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, जो लोकतंत्र का त्यौहार होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट क्यों करते हो? नंबर्स के लिए पार्टिसिपेट करते हो कि हम नंबर्स लाके सरकार बनाएंगे। सरकार तो पुनः एनडीए बना रहा है और जनता ने मैंडेट भी एनडीए को दिया है। विपक्ष कौन सी हार की बात कर रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और जरा वो बता दीजिए, वो सामने वाली कुर्सी पर जगह नहीं मिली, वो भी समाजवादी पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है। रोहित अग्रवाल मैंने पूछ लिया, पूछ लेने दीजिए भैया। चित्रा जी नहीं होगा क्योंकि हमारा साथ छोड़, हमने तो राष्ट्रवादी थी, इनको सम्मान दिया था। आज क्या किया आपको, मंच पे भी जगह नहीं दी, कुर्सी तो एक लग सकती थी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछता हूँ, जाकर आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए। अभी आपके बीच में टोका टोकी के लिए क्या बोल रही है रोहित अग्रवाल जी। आज उनके साथ इतनी उछल कूद तो बंदर नहीं मचाते जितनी आप मचा रहे हो। अरे भाई चुनाव हार गए उसके बाद भी आप अपनी किसियात नहीं निकाल पा रहे हो यहाँ पे। तो स्थिति ये है कि इनका सम्मान सिर्फ कुर्सी से ही बंधा हुआ है, इनका सम्मान सिर्फ मंच से ही बंधा हुआ है। इनका सम्मान अगर इससे आहत हो जाता है कि किसको मंच पे जगह मिली और किसको कुर्सी पे जगह मिली, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा छोटी सोच नहीं हो सकती। हम तो इस सोच से बहुत ऊपर है। हम तो किसान के हित में काम करते हैं और किसान के बच्चे हैं। हम तो मेड़ पे भी बैठ जाते हैं, हम तो जमीन पे दरी बिछा के भी बैठ जाते हैं। हमको कोई सम्मान में फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए चित्रा जी, जो नीचे लोग बैठे हुए थे वो कौन थे? वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री था, किसी प्रदेश से जीत के आए हुए सांसद थे, वो कोई आम लोग तो नहीं थे। परंतु विपक्ष के पास ये मुद्दा हो गया साहब आपको मंच पे जगह नहीं मिली। अरे ये क्या कोई मुद्दा है? ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि तीसरी बार पुनः एनडीए सरकार बनने जा रही है तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ लेने जा रहे हैं। संगीत रागी जी, मुद्दा तो मंत्री पद है कि जयंत चौधरी को क्या मिलता है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपमान हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि क्यों उनको वहां पर बिठाया गया। हो सकता है क्या कारण है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन एक तार्किक तौर पर जरूर ये लगता है कि निश्चित तौर पर उनकी एक जगह कुर्सी वहां पर होनी चाहिए थी।
बट क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी बात, मंत्री परिषद को लेकर के मुझे नहीं लगता है, मैं ये फिर दोहरा रहा हूं, कल भी जो प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था, आप देखेंगे कि 2019 में भी लगभग उद्बोधन में उन्होंने यही बात कही थी कि आपके पास कहीं से फर्जी तरीके से यदि चला जाता है कि इनको मंत्री बन रहा है, उनको मंत्री बन रहा है, उन्होंने कहा कि हम मीडिया में बहुत देख रहे हैं, इसका मतलब वो भी टेलीविजन पर नजर रखे हुए हैं, कौन कितना मंत्री बना रहा है, 4 का हो रहा है, 3 का हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है। यकीन मानिए, गवर्नेंस को केंद्र में रख करके ही ये सरकार के मंत्री बनेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बाकी और मतलब जो है वो सरकार का अनुभव भी तो काम आएगा नरेंद्र मोदी। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का आप जो मान है वो कम करके आंकते हैं क्या आप? नहीं, आप अरे आपके कहने का मतलब ही यही है। मेरा कहना है कि वो दबाव उस समय वो दबाव झेल लेते थे। आंकड़े का भी तो फर्क है ना, आंकड़ों का फर्क था। सवाल आंकड़ों का नहीं है। देखिए, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है। यही मैं कहना चाह रहा था। पास 240 सांसद हैं, तो एक वोट का हमारे बीच में दादा हैं, दादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक वोट से सरकार गिर जाती है। बिल्कुल। तो चाहे आपके पास 240 में 182 से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सारे गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर उनकी ईगो का मसाज करते हुए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अन्यथा अगर नहीं लेके चलेंगे तो अगले 6 महीने में 1 साल के अंदर चुनाव मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं चुनाव 1-1.5 साल। देखिए, सामने कर रहे हैं अटल बिहारी और ऐसा हो चुका है पहले। एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, एनडीए को मत मिला है, पता नहीं कौन सी अपनी कुटिया को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जैसे जयंत चौधरी को एनडीए जनता के सामने बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन दरअसल इसका मैसेज सारे जो अरे मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मंत्रिमंडल में फायदा मिल सकता है इस गलती का। ये सरकार 5 साल तक ही चलेगी और पूरी ताकत के साथ राधिका चलेगी। खेड़ा जी आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। राधिका जी, समाजवादी पार्टी यहाँ पर मुद्दा बना रही है कि कुर्सी सामने वाली जो लगाई गई थी उसमें जयंत चौधरी को जगह क्यों नहीं दी गई? नमस्कार चित्रा जी। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि लगातार जैसे सवाल है, उसको इधर कुर्सी नहीं दी गई, उसको उधर कुर्सी नहीं दी गई, सारी इधर उधर की बातें हो रही है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो है कि सरकार बन चुकी है एनडीए के गठबंधन की। मोदी जी तीसरी बार हिस्टोरिक विन में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड तय हो गया है और हम सरकार बना रहे हैं। और सभी गठबंधन के साथियों ने अपना मत, अपना विश्वास हर तरीके से मोदी जी के अंदर रखा है और ये हमने उनके खुद के शब्दों में सुन लिया। तो हम सरकार बना रहे हैं। अब कौन कहाँ बैठा है, जब उन्हीं को तकलीफ नहीं है तो किसी सबको क्यों हो रहा है ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सब बन के बैठ गए कि यहाँ पे नहीं मिली। क्या उन्होंने कोई शिकायत करी कि मुझे पीछे बैठा, मुझे आगे बैठा? मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।